आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। खबर दिल्ली से है, जहां आपने संजीवनी योजना को लेकर किया है पोस्ट, जहां पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को ले सकते हैं इस योजना का लाभ। आपने की है लोगों से रजिस्ट्रेशन करने की अपील, कहा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब ना करे देर। वहीं मिस कॉल या वेबसाइट के जरिए पूरी करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट किया है, जहां पे आपने संजीवनी योजना को लेकर ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी कही है इस योजना का लाभ लेने की बात। वहीं आपने की है लोगों से रजिस्ट्रेशन करने की अपील। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब ना करें देर। वहीं मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए पूरी करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। चीन में कहर बरपा रहे एचएमपीवी वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है, जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में इस वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह वायरस बच्चों में सांस संबंधी समस्याएं पैदा करता है और इससे संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण नजर आने लगे हैं। वहीं केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं बेंगलुरु के निजी अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी लैब में इस केस की टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर शक की कोई वजह नहीं है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों ने वायरस को लेकर माता पिता को सतर्क रहने की सलाह दी है। संभल जिले में हुई हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी की पहचान मोहल्ला नाला निवासी सलीम के रूप में हुई है। आरोप है कि सलीम ने ही हिंसा के दौरान संभल सदर कोतवाली के सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग की थी। वहीं एएसपी श्रीचंद ने बताया कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में अब तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वही जानकारी के मुताबिक रविवार को संभल के मोहल्ला नाला निवासी अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने संभल सीओ पर फायरिंग की थी और उसके पास से लूटे गए 5 कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त सलीम घटना के बाद नई दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था, जहां पर जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर गैंगस्टर सहित 7 मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। अभियुक्त जेल भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस हिंसा में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। संभल में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां हिंसा में सीओ पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी सलीम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह झा इन पर जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र, जिस तरीके से संभल में हुई हिंसा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और उसको लेकर गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं पर अब उन्होंने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं 24 नवंबर को जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी, तो सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग करने वाला आरोपी जो सलीम वो पकड़ा गया है। घटना के बाद से वह सलीम जो था वो दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था। वह कुछ ही दिन पहले जो वापस आया था, खबर मिलने के बाद संभल पुलिस ने उसे दिल्ली से जो है अरेस्ट कर लिया है। संभल हिंसा को लेकर एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी सलीम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जहां पर आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 51 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन संभल में हुई हिंसा को लेकर अलर्ट है, जहां पर अब उन्होंने आरोपी सलीम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गैंगस्टर सहित 7 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। वहीं पर पुलिस ने आरोपी से 5 कारतूस, एक तमंचा भी बरामद किया है।
संभल जिले में हुई हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां आरोपी की पहचान मोहल्ला नाला निवासी सलीम के रूप में की गई है। वहीं आरोप है कि सलीम ने ही हिंसा के दौरान संभल सदर कोतवाली के सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग की गई थी। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विजेंद्र साइड पर जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बात आपको बता दूं, 24 नवंबर को जिस तरह से संभल में मस्जिद की सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी, तो उस समय का जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता विजेंद्र, जिन्होंने बताया कि अब आरोपी ने संभल में हुई हिंसा, एक आरोपी को पुलिस ने एक और गिरफ्तार किया है। संभल में हुई हिंसा को लेकर अब तक पुलिस 51 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पर पुलिस की तलाश लगातार जारी है, जिसके चलते अब उन्होंने एक और आरोपी सलीम को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जो कि नई दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था। वहीं जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गैंगस्टर सहित 7 मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। वहीं अभियुक्त जेल भेजा जा रहा है और पुलिस हिंसा में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बिहार के पूर्णिया जिले से पकड़ा गया है। वह आरोपी की पहचान आयुष कुमार जायसवाल के रूप में हुई है। उसने 31 दिसंबर को सोशल मीडिया पर नासिर पठान नाम से आईडी बनाकर उस पर धमकी भरी पोस्ट की थी। यूपी पुलिस ने जांच कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। वह आरोपी आयुष ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई थी और उसने नासिर पठान नाम की फर्जी आईडी पर पोस्ट कर महाकुंभ मेले को उड़ाने और 1000 लोगों को मारने की धमकी भरी पोस्ट की थी। वह पोस्ट वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी पुलिस को आरोपी की लोकेशन बिहार के पूर्णिया जिले भवानीपुर थाना इलाके में मिली, जहां पुलिस ने आरोपी आयुष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पता किया जा रहा है कि इस घटना में कोई और आयुष के साथ है क्या। वहीं पुलिस हर एंगल से बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। महाकुंभ मेले को लेकर एक ने किया है विवादित पोस्ट, जिसके चलते वहां आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। महाकुंभ में हिंदुओं को मारने के लिए एक धमकी भरा मेल मिला था, जिसके चलते पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महाकुंभ में हिंदुओं को मारने की मिली है धमकी। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही छात्र ने दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची थी और साजिश सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट जारी किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके से महाकुंभ मेले में जिस को लेकर जो एक धमकी भरा मेल मिला है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ दिन अभी दो दिन हाल फिलहाल पहले ही एक बहुत बड़ा जो कि सोशल मीडिया में एक मैसेज आया, जिससे आतंकवादी हमला को लेकर साजिश की गई। पर जब जैसे ही ये सीधा मीडिया पे हाईलाइट आती है और सीधा ग्रुप ऑफ मैसेज आते हैं, जिससे जानकारी के बाद तुरंत पुलिस ने टीम को गठित करके तुरंत बिहार से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्वेता की जो गिरफ्तार हुआ है, उसका अगर नाम की बात करें तो 11वीं छात्र है, 11वीं में पढ़ता है, जिसका वो शनिवार को उसे बिहार में पूर्णिमा को सैकड़ों पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उसका 11वीं में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसका नाम पवन जायसवाल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खुलासा ये है। और श्वेता जी, अभी तो जिस तरीके से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें, उस सूचना में तो इस जो छात्र आप बता रहे हैं, 11वीं का छात्र है, इसका नाम तो आयुष उसने बताया जा रहा है और इसने एक अन्य नाम से एक अकाउंट बनाया था। जी श्वेता, अपने पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ के बाद ही कुछ उजागर हो पाई, क्योंकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और टीम गठित करके उससे पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। अभी भी ये भी नहीं बता सकते कि अभी क्या हो क्या नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। श्वेता जी नितिन, ये जो छात्र है ये कहाँ का रहने वाला है?
ये बिहार का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, जो पढ़ाई करता था 2011 में, पढ़ाई करता था 11 में, और इसके बाद उसने अब कैसे पोस्ट डाला, किसने पोस्ट डाला, ये अभी पूछताछ की बात है, पूछताछ चल रही है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा उससे जाके श्वेता। जी नितिन, जिस तरीके से खबर में एक बात भी सामने आ रही है कि उसने अपने दोस्त से बदला लेने के लिए इस तरीके की पोस्ट जारी की थी, इसमें कितनी सत्यता है? ये तो उस समय ही बता रहा, जब पकड़ा गया था तभी बता रहा था कि दोस्त को लेकर एक बदले की भावना उसने पोस्ट किया था। पर इसके बाद से पुलिस ने उसे, जिस तरीके से उसने लिखा हुआ है कुंभ मेला को लेकर, पुलिस कतई गलती नहीं कर रही, बिल्कुल सटीक बरत रही है। पुलिस ने उसको उठाकर पूछताछ की कार्रवाई चालू कर दी है। जी श्वेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ नितिन अग्ररी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जो विवादित पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, और बताया जा रहा है कि युवक बिहार का रहने वाला है जो 11वीं का छात्र है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसने अपने दोस्त से बदला लेने के लिए इस तरीके की पोस्ट की थी, जिसमें महाकुंभ में हिंदुओं को मारने की धमकी दी गई थी और 1000 लोगों को बम से उड़ाने की बात भी कही गई थी। इसके चलते पुलिस मुस्तैद हुई है और जहां पर उन्होंने इस आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा में मौसम का पारा गिरने से भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जहां ठिठुरन के साथ साथ सर्द हवाओं की वजह से वातावरण में अधिक सर्दी के कारण लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल ठंडक पूरे वातावरण में इतनी अधिक है कि लोग अपने घरों से निकलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। वहीं जनपद में घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, जहां घने कोहरे की चादर ने सड़कों पर आने जाने वालों की रफ्तार पर लगाम लगाते हुए सर्दी से कपाने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल ठंड से सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा बांदा शहर में 25 स्थानों पर अलाव जलाने का काम किया जा रहा है और एक रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है, जहां भीषण ठंड में वातावरण का टेम्परेचर दिन में 15 से 16 डिग्री रहता है, वहीं रात्रि का यही तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच जाता है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी शून्य हो जाती है, जिससे आने जाने वाले वाहनों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं भीषण ठंडी में जहां पूरे दिन धूप नहीं निकलती, वहीं जिला अस्पताल और अशोक लाट चौराहा तथा संकट मोचन मंदिर स्थित में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आए हैं। बांदा में भीषण ठंड के प्रकोप से आम जनजीवन अस्त व्यस्त जहाँ नज़र आ रहा है, वहाँ सुबह का मौसम इतना भयानक और ठंड का प्रतीत होता है, जिससे कि जो कि विजिबिलिटी है एकदम जीरो तरीके से दिखाई देती है। यूँ कहे कि जो है कोहरे के कारण विजिबिलिटी एकदम शून्य प्रतीत होती है। फिलहाल आज का जो दिन रहा वो सबसे ज़्यादा ठंड का दिन रहा है। खासकर जो है बांदा की बात की जाए तो यहाँ के लिए हम लोग इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में खड़े हुए हैं, जहाँ जिला प्रशासन और नगर पालिका के माध्यम से जो है लगभग 26 अलाव जलाने के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रैन बसेरा की बात की जाए तो एक रैन बसेरा का भी व्यवस्था नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, लेकिन वही आम जनमानस की अगर बात किया जाए तो रोज़मर्रा का जीवन जीने वाले लोग यहाँ, जो कि रोज़ खाना और रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए इस ठंड के प्रकोप ने जीना दुष्कर किया है। खासकर इस कड़कड़ाते हुए ठंड जो कि तापक्रम अभी फिलहाल जो है लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, वहीं यही तापक्रम रात में 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जो कि एक भीषण ठंड का रूप ले लेता है। फिलहाल कोहरे के द्वारा और अभी हाल ही में हुई बरसात के द्वारा ठंडक ने काफ़ी पुरजोरों से अपना पैर पसारा हुआ है और इस ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आता है। कि फिलहाल अगर जो है इंसान की बात किया जाए तो किसी तरीके से अपने जो है जीवन को बसर करने के लिए आग का सहारा, कपड़ों का सहारा दे करके अपने बचाव पर जो है करता नज़र आता है। लेकिन वहीं जो पशु हैं, आवारा पशु हैं या अन्य संबंधित जानवर हैं, उनके लिए ये ठंड काल बनी हुई है, मुसीबत बनी हुई है। बांदा से AB स्टार के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। बांदा में भीषण
ठंड व कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, जहां भीषण ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई है शून्य, जहां ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया है आग का सहारा। बांदा में मौसम का पारा गिरने से भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जहां ठिठुरन के साथ साथ सर्द हवाओं की वजह से वातावरण में अधिक सर्दी के कारण लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल ठंडक पूरे वातावरण में इतनी अधिक है कि लोग अपने घरों से निकलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। वहीं जनपद में घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली है, जहां घने कोहरे की चादर ने सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाते हुए सर्दी से कपाने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल ठंड से सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा बांदा शहर में 25 स्थानों पर अलाव जलाने का काम किया जा रहा है और एक रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है, जहां भीषण ठंड में वातावरण का टेम्परेचर दिन में 15 से 16 डिग्री रहता है और वहीं रात्रि में यह तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच जाता है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी शून्य हो जाती है, जिससे आने जाने वाले वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं भीषण ठंडी में जहां पूरे धूप नहीं निकलती, वहीं जिला अस्पताल और अशोक लाट चौराहा तथा संकट मोचन मंदिर स्थित में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। नमस्कार।